जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और लास्ट में हम इसी क्लास में से एक टेस्ट का प्रश्न रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माता सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। जो भारत का संविधान है वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80,000 शब्दों से मूल संविधान बना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का
सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद भवन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अंग्रेजी। जो प्रारूप समिति है उसने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी में लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य कब बना? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य बना। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में लोकतंत्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। जो संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव संविधान की रचना के समय संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 296 सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार किया गया था? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी.वी. मालवंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संविधान सभा का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत है एक। भारत एक है। भारत क्या है? भारत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से
समवर्ती सूची में लाया गया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 60 है वो किसे संदर्भित करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। हमारा सही उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। भाषा के आधार पर गठित भारत के पहले राज्य का नाम है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? हमारे ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1976 में या 1977 में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।